राणा साहब को सुना, राणा साहब ने कहा कि मुल्क के लिए फैसला कर रहे हैं, हमारे मफाद में नहीं है हुकूमत में आना। ये लोग भी ये कह रहे हैं हुकूमत में क्यों नहीं आना चाहते, अगर नहीं आना चाहते फिर आ क्यों रहे हैं? देखिए बात यह है कि आपने मुल्क का भी तो कुछ सोचना है ना। जो फैसल साहब ने बातें की, बाकी ठीक है इनकी बातें होंगी, सियासत में जो पॉलिटिकली तौर पे नीचे जो इलेक्शन के नतायज आए हैं और जो रिजल्ट्स आए हैं उसको देखने के बाद आप कहते हैं ठीक है यार इलेक्शन में उसकी इतनी सीटें आ गई, हमारी इतनी आ गई, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने नहीं आए। लेकिन बात यह है कि क्या आपने पाकिस्तान को बेयारो मददगार छोड़ देना है? जिस हाल पे इसको छोड़ के आपने कहना है जी पाकिस्तान जो अब उसका कोई आगे फ्यूचर नहीं है, जो कमिटमेंट्स है पाकिस्तान की उसका क्या होगा? बास दफा आपको मुल्क के लिए भी तो सोचना पड़ता है ना, अपनी जात से बालातर होके। अब जब इलेक्शन का रिजल्ट आया 12-1-2 बजे मेरा रिजल्ट आ रहा था, मैंने क्या सोचा, मेरे ज़हन में एक ही चीज आई, पाकिस्तान को आगे जाना है। अब मैं जाके अपने हारने के बावजूद मैंने माना पीपल जिसने खुशी खुशी कहा कि मैं हार गया हूं और मुबारकबाद दी अपने मुखालिफ का। चलो आगे चलो यार, गुड। देखिए इस तरह की पॉलिटिक्स होनी चाहिए ना, तो चंद लोग हैं जो लोग चंगी गल। चलो शुक्र है। खैर मैं एक बात जरूर आपसे कहूंगा, मुझे एक बड़े सीनियर आदमी से मेरी बात हुई आपकी पार्टी की, वैसे बात हो रही थी, मैं कहा जनाब ताड़े नाल क्यों नहीं होया, ये आपके साथ क्यों नहीं हुआ? उन्होंने कहा जी मैं इस बोझ के साथ असेंबली में जा ही नहीं सकता, छोड़े चंगा हुआ जो। देखिए तो अच्छा है कि चलो अच्छी बातें भी लोग करते हैं, कम से कम ऑफ द रिकॉर्ड ही कर देते हैं, लेकिन मुझे खुशी होती है कि देखिए वो लोग अच्छी बातें भी करते हैं। काशिफ भाई और बिल्कुल अच्छी बातें करेंगे। अभी तो सिर्फ और सिर्फ जो चीज है ना, आगे हमने जाना है, हमने पाकिस्तान के लिए सोचना है, हमें अपनी देखिए क्या वफाक। मैं अगर अपोजिशन जो इस सियासत में जो इस इलेक्शन के नतायज आए हैं, अपोजिशन में बैठ के, अपोजिशन के बेंचेस में बैठ के इस मुल्क में सियासत करना लाख दर्जे आसान है। कितने अरसा चलेगी हुकूमत? आई एग्री विद यू, आसान तरीन काम है अपोजिशन करना, जो दिल करता कह दो। और हम जैसे लोग तो कहेंगे यार अपोजिशन देखो हुकूमत बन रही हो तो कागज से नहीं, हुकूमत तो पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ। देखिए जी हुकूमत तो जो है ना जी, बात उन्हें हम सारे आपके तादी। देखिए हम जो हुकूमत बनाने वाली बात है उसमें पीपल्स पार्टी ने, बल्कि मैं तो समझता हूँ थोड़ी देर कर दी, करीब कुछ दिन पहले ही ये चीजें कर देते और बेहतरी होनी। सबसे बड़ा तो $24 बिलियन है जो पाकिस्तान को भी अदा करना है, जो महंगाई का वजन है। देखिए काशिफ भाई महंगाई का वजन कोई शौक से तो नहीं उठा रहा, इस मुल्क के लिए उठाया जा रहा है। जो हमारा पॉलिटिकल सरमाया है उसको जाहिर डैमेज पड़ेगा, जब महंगाई होगी डेंट पड़ेगा, नुकसान होगा। लेकिन आगे मुल्क के लिए आप क्या कर सकते हैं? मुल्क को बेयारो मददगार तो नहीं छोड़ा जा सकता। कोई मुझे आप ऑप्शन बता दें। हाँ लेकिन ये जो अगर आपने मुल्क को आगे लेकर चलना है, ये सवाल सबके लिए, फिर आपको इस मुल्क के अंदर जो अभी गैर यकीनी है, जो आवाजें उठ रही हैं बलूचिस्तान में जो हो रहा है, इसको भी सेटल करना ना कहीं ना कहीं। ये तो नहीं हो सकता कि आप मसाइल सेटल किए बगैर आगे जाएं और कहें हम मुल्क ठीक करने लगे। सिर्फ $24 बिलियन इस मुल्क का मसला नहीं, वो बहुत बड़ा मसला। इस मुल्क का मसला हारमोनी का भी, सारों को एक पेज पे आए ताकि लोग आगे चलें इस जगह से। देखें मैं तो ये भी बात कर रहा हूं कि तहरीक इंसाफ को भी बैठना चाहिए था, बिल्कुल सही। तहरीक इंसाफ को भी बात करनी चाहिए थी, पाकिस्तान की खातिर तहरीक इंसाफ को भी आना चाहिए। शायद हुसैन साहब ने एक तकरीर की आज असेंबली, मियां साहब को कुछ तजावीज दी हैं उन्होंने कहा कि अगर फिर सारे सियासी कैदियों को रिहा करें। उन्होंने ये भी कहा कि मियां साहब चले जाते हैं उनके पास मिलने के लिए, अगर जाना चाहिए तो जाना पड़ता है तो चले जाएंगे। क्या कहा उन्होंने सुनिए, उसके बाद बताएं कि क्या ये सोल्यूशंस में से एक है। इस वक्त जरूरत है हीलिंग टच। जितने सियासी कैदी हैं बशमूल इमरान खान, उनको रिहा किया जाए। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मियां नवाज शरीफ साहब की। वो इनिशिएटिव ले, वो हाथ बढ़ाएं, दिल बड़ा करके प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर कर दे पीपल्स पार्टी को, खुद आराम से उधर सरबराह मुमलिकत बने और पीटीआई को शामिल करें सिस्टम के अंदर। एंड ही शुड रीच आउट टू इमरान खान। इफ वी डोंट डू दैट, इनिशिएटिव विल बी लॉस्ट। माजी की गलतियां ना दोहराएं, गलतियां करनी है तो नई गलतियां करें। जी वाड साहब कहते हैं जाए मियां साहब उनके पास, इमरान खान साहब के पास। देखिए वैसे तो एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी ये होती कि मियां साहब अपनी जो शिकस्ता तकरीर थी उसमें ये कहते और उनका स्टैचर भी बड़ा हो जाता, और मैं समझ रहा था कि शायद वो बोल देंगे कि जी अगर इंडिपेंडेंट्स हैं और ये पीटीआई की इंडिपेंडेंट सीट्स हैं अगर तो आप फतह की तकरीर ना करते। आप फतह की तकरीर तो बनती नहीं थी ना बिफोर टाइम, फिर नॉट इवन द लार्जेस्ट पार्टी। एक दिन पहले आप कैंसिल कर चुके हैं, फिर आप प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनी हैं और नॉमिनेट हो चुके हैं, उसका आप रिवर्स गेयर आपका लगा है ना उनको। तो कुछ बातें समझ ली ना, शहबाज शरीफ साहब ने ऑफर कर दी आज कोलिशन आप कहते हैं जाके तकरीर करो, फिर वो करनी पड़ जाती नहीं। अच्छा सुने, देखिए जैसे मोहसिन साहब ने विक्ट्री जो दूसरा जीता उसकी विक्ट्री को एक्सेप्ट किया, साद रफीक साहब ने किया, राना सनाउल्लाह ने किया, बड़े अच्छे मैच्योरिटी वाले सिग्नल्स हैं। इसी तरीके से आज जब आप ये मुशाहिद साहब की बात सुन रहे हैं तो बिल्कुल अगर पीटीआई को पाकिस्तान की कौम से प्यार है, जो उन्होंने वोट में लिए हैं, उनको सिस्टम के अंदर आके सिस्टम को ठीक करना होगा।
सिस्टम के बाहर बैठ के मौला जट, गालम गलोच, फड्डा, तोड़ फोड़, मारदाड़, मैं नहीं मानता, 180 चीजें, 500 सीटें, ये कहानियां खत्म सर लेकिन सिस्टम में लाने के लिए भी, मैं ब्रिक्स पे जाने से पहले कुंडी साहब से पूछूं, सिस्टम में लाने के लिए भी कोई टर्म्स होंगी ना जिसके ऊपर आप उनको सिस्टम में लेकर हाँ यार ये करते हैं। आप कभी भी किसी जगह के ऊपर टर्म्स लेके अगर बैठेंगे तो कभी आप बैठ ही नहीं सकते। आप बैठते हैं फिर टर्म्स एंड बैठ कंडीशंस जाए और टर्म्स लेकर उनको सिस्टम में ले आए। बिल्कुल ले आए। किसको? वो जो मुशाहिद साहब कह रहे हैं कि तरीके साहब से बात करें, इमरान खान साहब से बात करें जेल में जाके। मियां साहब का काम है, उन्होंने ये कहा मियां साहब को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, जाना चाहिए उनसे मिलेंगे। देखिए, पीएमएलएन ने पहले, पीटीआई ने पहले कह दिया कि हमने किसी जमात से नहीं बैठना, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने सब जमातों के साथ बैठने सिवाय पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन। हुकूमत में नहीं, मज़ाकरात के लिए। हुकूमत अच्छा, मज़ाकरात का भी करना? मज़ाकरात होते हैं। मैंने खुद देखा जब उनके असद के असद ने स्टेटमेंट दी, उसमें हमने बात की कि हमारी कमेटी बनी, उससे बात की, तो उन्होंने कहा नहीं, इन 2 जमातों के अलावा हमें सारे कबूल हैं। मैं कहा ठीक है, वो पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। देखें, पॉलिटिक्स में आपको डायलॉग्स करने पड़ते हैं। हमारी और इनकी पोलराइजेशन कितनी ज्यादा थी, पीएमएलएन के साथ हमने सीओडी किया, हमारी मुस्लिम लीग काफ के साथ पोलराइजेशन थी, हम उनके साथ भी इत्तेहाद किया, हमारी एमकेएम के साथ भी पोलराइजेशन रही है, हम ऑफ एंड ऑन हमारे इत्तेहाद चलता रहते हैं। पॉलिटिक्स में देखें आपको अक्रॉस। अब मुझे बताएं, ये क़यामत की, सियासी क़यामत की निशानी है कि पीटीआई और जमीयत उलमा इस्लाम आपस में गले मिले। ये बात ठीक है कि नहीं है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था जब मैंने देखा कि तो मौलाना साहब के साथ आप तो क्लिप्स भी नहीं चला सकते ना, आपके ऊपर इतनी पाबंदी है। क्यों नहीं चला सकते? चला ना इमरान खान की वो क्लिप्स जो कहता था, अब तो हजरत मौलाना फजल रहमान कहेगा ना। नहीं मिस्टर डीजल क्यों 8 रुपए बढ़ गए हैं ना जब से नून लीग पीटीआई साथ आई है। लेकिन इनके मुफादात में एक चीज क्लियर रखें, ये बात कुंडी साहब ने बड़ी सही की है कि हम इनके साथ डिसएग्रीमेंट में थे, हम इनके साथ बैठ गए, हम एमके के साथ डिसएग्रीमेंट में थे, हम उनके साथ बैठ गए। इन सबका एजेंडा आज तक की पॉलिटिक्स में एक चीज कॉमन रही है, ये कॉमन फिनोमेना था इनको जोड़ने का। ये देखें स्वीपिंग स्टेटमेंट है। नहीं है ना, जो फैक्चुअल बात करें, खुल के बात करें। आपके नैब है, किसी करप्शन की थी तो हमने उठाई थी। मैं आपको आपके नैब है, आपके इदारे हैं, टांग दे, फांसी चढ़ा नहीं चढ़ा सकते ना। नहीं, प्रॉब्लम ही तो यही है, जमहूरियत डीरेल हो जाती है। नहीं, जो देखिए ये कितने डिक्टेटर आए, बात करूंगा मैं, कितने डिक्टेटर आए हैं इसी नाम पे हैं कि मुल्क में करप्शन हुई है, और जब वो गए उन्होंने अरबों रुपए खुद कमा के गए। मैं आपके साथ ना काशिफ भाई इस पे ऊपर एक चीज का मैं थोड़ी सी एक बात मैं कहता हूं ये स्टेटमेंट देना बड़ा आसान है। पॉलिटिकल इस शो के ऊपर आप रोज वो आदमियों को बुलाएं जो पॉलिटिकल पार्टियों से पहले नान नहीं खरीद सकते थे, वो आज खरबपति कैसे हैं, और उन्होंने कारोबार भी कोई नहीं किया है, सिर्फ सियासत की है। ये बिठाएं लोगों को पता चल जाती है।